सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी, शहंशाह जी अवतार उपदेश में फरमाते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको पूर्ण सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया। सबसे पहले पूरे गुरु से प्रेम होना ही कठिन होता है। यदि पूर्ण सतगुरु से प्रेम हो भी जाए तो ज्ञान प्राप्त करना और उसे संभालना और भी कठिन है। सतगुरु का जो भी वचन आता है उसे ग्रहण करना, संभालना, उस पर चलना बहुत कठिन है। सत्संग जी जिस प्रकार कहते हैं कि सबसे पहले सिरनी के पास जाना ही कठिन है और सिरनी के पास जाकर उसका दूध दूहना और कठिन है। कहते हैं कि अगर उसके पास जान हथेली पर लेकर चले भी जाते हैं, किसी प्रकार चले भी जाते हैं, दूध निकाल भी लेते हैं, तो सत्संग जी कहते हैं कि उस दूध को रखने के लिए सोने की बर्तन की आवश्यकता होती है। अन्य बर्तन में वो नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु से ज्ञान लेकर किसी प्रकार की चतुराई न करे तभी ज्ञान ठहर सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि कितने महापुरुष वो पहले की जो आदत बनी होती है, संतों महापुरुषों के साथ धोखा करना, छल करना, या संसार के साथ धोखा करना, छल करना, पीछे नहीं हटते। सत्संग जी संसार को या किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त है तो सत्संग जी जिसे ज्ञान प्राप्त है उसे अपने ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए। ये सतगुरु का कहना है कि जिसे ज्ञान प्राप्त है, जो संतों के संग हैं, तो उसे तो रोशनी मिली है ना। महापुरुषों में कहते हैं मैं तो कभी बात भी नहीं आपसे कहना चाहता। सत्संग जी ये सतगुरु कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे महापुरुष ज्ञान लेकर के भी धोखाधड़ी करते हैं। ज्ञान लेने के बाद तो नहीं समझ पाते सतगुरु के इशारे को। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि यदि आपको ये जब ज्ञान रूपी नेत्र दिए हैं, यदि आप आँख ही बंद कर लेंगे, इसमें गुरु का क्या दोष है। सत्संग जी ये सतगुरु तो कहते हैं कि आपको चेतावनी दी गई है, परंतु माया में उलझकर कोई ऐसा काम न करे जिससे आप लोग परलोक ही बिगाड़ जाए। लोक और परलोक दोनों बिगड़ सकता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि संतों के वचन को श्रवण करके अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। सत्संग जी संतों के चरणों में आकर के सत्य को जब जान लिए तो सतगुरु के एक एक वचन को श्रवण करें, समझे। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि जो नासमझ गुरुमुख होते हैं वे सतगुरु के इशारे को समझना तो एक और प्रतिदिन समझाने पर भी नहीं समझते। गुरु का कोई भी वचन उनके हृदय में प्रभाव नहीं डालती। वे अपनी मूढ़ मति के अनुसार ही चलते हैं
और ऊपर ऊपर से तो वे संत जनों के साथ तथा सतगुरु के साथ बहुत ही प्यार का दिखावा करते हैं, पर सच्चे गुरुमुख जो कुशल होते हैं वे उस दुष्ट की चतुराई तथा माया के लोभ को सत्संग जी समझ लेते हैं। ये सतगुरु महापुरुषों के लिए ऐसा संदेश देते हैं। कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि इतना ऊंचा ज्ञान लेकर मेरे साथ कोई बुराई कैसे कर सकता है। यदि यहाँ भी ऐसा करेगा तो इसके लिए और कौन सा ऐसा दर है जहाँ यह सच्चाई के साथ रह सकेगा, क्योंकि सारा संसार ही झूठा है। यही एक दर है जहाँ सच्चाई की शिक्षा दी जाती है। वास्तव में माया में अंधे अज्ञानतावश इस प्राप्त हुई इतनी ऊंची दात की कदर नहीं करते। यदि इस ज्ञान की कदर नहीं तो इस प्यार में किस प्रकार भीग सकते हैं। चाहे वो इस संगत से रोज आते, संगत से प्यार करते, पर पानी में पत्थर की तरह उन पर कोई असर नहीं होता। सत्संग जी एक रहीम जी की चौपाई है। कहते हैं कि रहीमन पाहन नीर में भीजे पर सीझे नहीं, ऐसे मूर्ख जान बूझे पर सूझे नहीं। सत्संग जी जैसे पत्थर पानी में भीगता है पर गलता नहीं है, इसी प्रकार कह रहे हैं सतगुरु कि ऐसे कुछ हठी व्यक्ति हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, समझने के बाद उनको बहुत समझाया जाता है, पर सत्संग जी उनके दिमाग में बात घुसती नहीं है। कभी उनके दिलो दिमाग से छल कपट जाता ही नहीं, गुरु के शब्द को अपने अंदर रख पाते ही नहीं। सत्संग जी जैसा कि सतगुरु कहा ना कि शेरनी की दूध निकालना कठिन है, शेरनी के पास जाना ही कठिन है, उसी प्रकार कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में सब लोग नहीं आते, और जो आ भी जाते हैं तो सतगुरु के वचन को श्रवण करना बहुत कठिन है। कुछ तो ऐसे ज्ञानी होते हैं जो उनको केवल सुनाना ही होता है। वो समझते हैं कि एक मैं ज्ञानवान हूँ, बाकी सब अनाड़ी है, सबको समझाने आया। वो दूसरे की भाषा समझते ही नहीं। सत्संग जी वो समझाते हैं, एक शब्द भी अपने अंदर पहुँचने नहीं देते। सत्संग जी सतगुरु कहते हैं कि साकत संग न कीजिए, दूर रही जाइए भागी, वासन करो पर सइये, तहु कछु लागे दाग। साकत संसार मनमुख व्यक्ति को कहते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि व्यक्ति केवल धन से प्यार करने वाला है, उससे बचना चाहिए। ऐसा न हो कि उनकी संगत का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़े। इस सतगुरु फरमा रहे हैं, आपको ज्ञान देकर समझदार बनाया गया है। आपने अपनी बुद्धि द्वारा जानना है। सत्संग जी कहते हैं, इस निराकार को जिसके हाथ में सारे संसार की बागडोर है, नहीं भूलना, और हर समय उठते बैठते यही कहना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श ले। सतगुरु हर समय आपके साथ है, क्योंकि सतगुरु शरीर नहीं होता, ज्ञान का नाम ही सतगुरु है। इसलिए जिसने आपके सब काम बिना किसी विघ्न के समाप्त करने हैं, इसके आगे
आपने प्रार्थना ही करनी है। जैसे कि लिखा है ना, करहु बिनती अपने सतगुरु पहीं, काज तुम्हारे देहीं निवाहीं। सत्संग जी, आपको यह बातें तो कही जाती है कि जब भी हृदय में कोई बात आए तो उसी समय सतगुरु के आगे प्रार्थना करो, क्योंकि सतगुरु सदा आपके साथ है। सत्संग जी, सतगुरु इसलिए महापुरुष कहते हैं, अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास। तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। सत्संग जी, निराकार को पहचाने बिना सब काम व्यर्थ होते हैं। जैसे लिखा है, नानक लिखे एक गल होर हूँ में झखड़ा खां। ये भाषा तो समझ नहीं आती है, पर इसका अर्थ बताते हैं कि जिस निराकार प्रभु के अधीन सारा संसार है, उस सारे संसार का कर्ता धर्ता सतगुरु भी इसी का बनाया हुआ होता है। आज संसार में भी गुरु अपनी इच्छा अनुसार बन बैठे हैं। कोई कहता है मेरा गुरु, कोई कहता है मेरा गुरु। सत्संग जी, जिसका गुरु जिसे सही राह दिखाए, अपने गुरु के चरणों में प्रेम करें और विश्वास करें। सच तो ये है कि जाने कि मेरा गुरु जो सच से रिश्ता जोड़ दे, जो परमात्मा को कण कण में लखा दे और सही राह दिखा दे, चमत्कार के लोभ में ना पड़े। सत्संग जी, अपने गुरु पे विश्वास करके तत्वदर्शी गुरु के पास जाएं, जो परमात्मा को तत्व रूप में पहचान कराएं। जो अब तक सुनते आ रहे थे कि परमात्मा पत्ते पत्ते में है, आज देख भी लिया गुरु के चरणों में आकर के। तो सत्संग जी, ये मानव जीवन भी मिला है, इसीलिए गुरु के चरणों में आकर के ये डाली डाली पत्ते पत्ते में बसने वाले का दर्शन कर लें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज देश विदेश हर गांव गली सब जगह जा कर के ये ज्ञान का दात बांट रही हैं। सबको सत्संग जी ज्ञान की राह दिखा रही हैं, सत्य की राह दिखा रही हैं। और सत्संग जी, ये 84 लाख योनियों से मुक्त कर रही हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।